सुप्रभात छात्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी नाटक तथा एकांकी प्रश्न पत्र क्रमांक है सेकंड सेमिस्टर फर्स्ट। इसके अंतर्गत सीमा रेखा एकांकीकार है विष्णु प्रभाकर। तो सबसे पहले हम विष्णु प्रभाकर जी का परिचय देखेंगे। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1921 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मीरापुर कस्बे में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। कुछ पारिवारिक कारणों से उनको शिक्षा के लिए हिसार यानी हरियाणा जाना पड़ा। वहीं पर एक हाई स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीए तथा हिंदी प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। उनके जीवन पर आर्य समाज तथा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव रहा है। विष्णु प्रभाकर मूलतः रेडियो नाटककार है। रेडियो की प्रेरणा से ही उन्होंने नाट्य लेखन प्रारंभ किया था। रेडियो एक रंगमंचीय एकांकी क्षेत्र में विष्णु जी ने अपना एक निश्चित स्थान बना लिया है। उनकी प्रतिभा सिर्फ एकांकीकार के रूप में ही नहीं, उपन्यासकार के रूप में भी विख्यात है। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश स्थित जिला मुजफ्फरपुर के मीरपुर गांव में 21 जून 1912 में को हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा हिसार में मामा के यहाँ रहते हुए हुई। वहीं के सीएबी हाई स्कूल से सन 1929 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद नौकरी करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय से बीए हिंदी प्रभाकर एवं प्राज्ञ आदि परीक्षाएं पास की है। नौकरी की तलाश में सर्वप्रथम वे हिसार के गवर्नमेंट कैटल फार्म में दफ्तरी लगे। बाद में यही क्लर्क बन गए। मई सन 1929 से अप्रैल सन 1944 तक वे इसी फार्म में रहे। इसी बीच वे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन में रुचि लेने लगे। सन 1942 तक उन्होंने आर्य समाज में सक्रिय रूप में कार्य भी किया। राष्ट्रीय आंदोलन में परोक्ष रूप से भाग लेने के कारण उन पर पुलिस की निगरानी रहा करती थी। इसी के चलते 6 जून 1940 को वे पुलिस की तलाशी के शिकार भी बने। अप्रैल सन 1944 में उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। बाद में वे आयुर्वेद महामंडल दिल्ली में अकाउंटेंट के पद पर काम करने लगे। यह काम 31 मार्च 1946 तक रहा। इसके उपरांत आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए। यह कार्य लगभग 2 वर्ष करने के बाद कुछ कारणवश यहाँ से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब से वे स्वतंत्र लेखन कार्य में जुट गए। विष्णु प्रभाकर की बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि थी। उनकी पहली रचना दिवाली के दिन सन 1931 में हिंदी मिलाप में प्रकाशित हुई। सन 1934 से उनका नियमित लेखन कार्य शुरू हुआ। उन्होंने अपने परिवेश की व्यथा और पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए लेखनी का सहारा लिया। उनकी 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। बंगाली भाषा के श्रेष्ठ साहित्यकार श्री शरतचंद्र चटर्जी की अप्रतिम जीवनी आवारा मसीहा इनकी ही रचना है। यह पुस्तक हिंदी जीवनी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसे साहित्य कला परिषद दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया है। गांधीवादी चिंतन से प्रेरित होने के कारण गांधीवादी विचारों की
सात्विकता इनके एकांकी में दिखाई देती है। मानवतावाद, सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्यों और मनोविज्ञान को दृष्टि में रखकर एकांकियों का सृजन किया हुआ है। सीमा रेखा एक राष्ट्रीय चेतना प्रधान एकांकी है। आज जनतंत्र के वास्तविक स्वरूप पर खतरा मंडरा रहा है। जनतंत्र में हर किसी को अपने अधिकारों की मांग करने के लिए आंदोलन करने का अधिकार है, परंतु इन आंदोलनों में राष्ट्रीय संपत्ति और स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। जनतंत्र में आई विकृतियों और विसंगतियों के कारण राष्ट्रीय हित की हत्या हो रही है। राष्ट्रीय चेतना के अभाव में होने वाले आंदोलनों में बहुत बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट हो रही है। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। प्रस्तुत एकांकी में इस समस्या को 4 भाइयों के स्वार्थ संघर्षों के माध्यम से चित्रित किया गया है। यह 4 भाई स्वतंत्र भारत के 4 वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे लक्ष्मीचंद्र व्यापारी, शरद चंद्र उपमंत्री, सुभाष जननेता, कैप्टन विजय पुलिस कप्तान है। तो अरविंद बड़े भाई लक्ष्मीचंद्र व्यापारी का बेटा है। इन 4 वर्ग के द्वंद्व संघर्ष में अरविंद, सुभाष और कैप्टन विजय की मृत्यु हो जाती है। यहाँ एक परिवार की क्षति पूरे देश की क्षति के रूप में चित्रित हुई है। 4 भाइयों के संघर्षों द्वारा एकांकीकार ने इस सत्य को उद्घाटित किया है कि जनतंत्र में जनता और सरकार के मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं होती। आज देश में हो रहे राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाने वाले स्वार्थपूर्ण आंदोलनों को विष्णु जी ने स्वस्थ रूप देने का प्रयास इस एकांकी के माध्यम से किया है। विष्णु प्रभाकर जी की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। इसके कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार को भाजन भी बनना पड़ा। अतः उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। विष्णु प्रभाकर जी ने एकांकी और रेडियो रूपक के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी पर्याप्त मात्रा में लिखा है। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार शरश्चंद्र के जीवन पर आधारित आवारा मसीहा ने उन्हें सफल जीवनीकार के रूप में प्रतिष्ठित किया है। रंग एवं शिल्प की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर जी के अधिकांश एकांकी रेडियो रूपक है। प्रेमचंद की कहानियों की भांति विष्णु जी के एकांकी भी प्रभावपूर्ण तथा जीवन के प्रति आस्था से भरपूर है। कथानक गतिशील है, एकरूप है, सपाट है तथा घटनापरक है। संवाद योजना असंतुलित है। उनमें न अति भावुकता है तथा न अति बौद्धिकता की कटु निरसता। तो सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर का राष्ट्रीय चेतना प्रधान एकांकी है। आज भारत में जनतंत्र के वास्तविक स्वरूप में जो विसंगतियां उभर आई है, उनसे राष्ट्रीय हित की निरंतर हत्या हो रही है। राष्ट्रीय चेतना के अभाव में दिन प्रतिदिन के आंदोलन में राष्ट्रीय संपत्ति की हानि की चिंता का विषय बन गई है। राष्ट्रीय संपत्ति की हानि चिंता का विषय बन गई है। एकांकीकार ने इस एकांकी में उक्त समस्या को उठाया है और 4 भाइयों के रूप में स्वतंत्र भारत के 4 वर्ग प्रतिनिधियों तथा उनके द्वंद्व संघर्ष को इस प्रकार से इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और घटनाओं के घात प्रतिघात से इस सत्य को प्रस्तुत किया गया है कि जनतंत्र में सरकार और जनता के बीच कोई इस तरह से विभाजक रेखा नहीं होती। तो इस तरह से एकांकी की कथा वस्तु का संगठन एक ही परिवार के 4 भाइयों के स्वार्थ संघर्षों के ताने बाने से किया गया है। ये चारों भाई भिन्न भिन्न व्यवसाय में लगे हुए हैं। लक्ष्मीचंद्र व्यापारी है, शरदचंद्र उपमंत्री है, सुभाष चंद्र जननेता है और विजय पुलिस कप्तान है और अरविंद इस
वर्ष का बच्चा है, जो बड़े भाई व्यापारी लक्ष्मीचंद्र का पुत्र है। तो एक दिन बैंक के पास आंदोलनकारियों की भीड़ बेकाबू हो जाती है और पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। लक्ष्मीचंद्र का पुत्र अरविंद उसमें मारा जाता है। लक्ष्मीचंद्र तथा उनकी पत्नी अन्नपूर्णा इसे विजय की क्रूरता कहते हैं। पुनः भीड़ अनियंत्रित होकर आगे बढ़ती है। विजय और सुभाष भीड़ के सामने खड़े होकर उसे रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु भीड़ रुकती नहीं है। विजय गोली चलाने से इनकार करता है। असामाजिक तत्वों की भीड़ हमला करती है, जिसमें विजय और सुभाष कुचल कर मर जाते हैं। तो एक एकांकी में चारों भाइयों के भिन्न भिन्न स्वार्थ और स्वार्थजन्य दृष्टिकोण का बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है इस एकांकी में। तो उन चारों के कर्तव्य भी भिन्न और एक दूसरे के स्वार्थ के प्रतिकूल लगते हैं। फलतः एक व्यापक एवं विराट संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसमें अरविंद, विजय और सुभाष की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार एक ही घर के 3 व्यक्तियों की मृत्यु परिवार की बड़ी भारी क्षति करती है। सविता इसे घर की नहीं, सारे देश की क्षति बताकर स्पष्ट कर देती है कि जनतंत्र में जनता और सरकार के बीच विभाजक रेखा नहीं होती। तो इस एकांकी की कथा वस्तु बड़ी सजीव, विचारोत्तेजक, गतिशील, घटनामयी और मर्मस्पर्शी है। संकलन त्रय का भरपूर निर्वाह हुआ है। संपूर्ण कथानक उपमंत्री शरदचंद्र के ड्राइंग रूम में कुछ ही मिनटों में घटित हुआ है। शिल्प की दृष्टि से यह रेडियो रूपक है, किंतु अभिनय भी है। तो इस एकांकी के सभी पात्र अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधि है, अतः सबके स्वार्थ, दृष्टिकोण और कर्तव्य भी अलग अलग है। उनमें समन्वय न होना ही जनतंत्र की विडंबना है और इसी से विराट संघर्ष उत्पन्न होता है, जिसमें 3 व्यक्तियों की हत्या हो जाती है। वस्तुतः राष्ट्र चेतना के चिंतन पक्ष का उद्घाटन एक नई संवेदना के साथ इस एकांकी में हुआ है। इसमें सविता का चरित्र स्वस्थ जनतंत्र का स्वरूप प्रस्तुत करता है। इस एकांकी का प्रतिपाद्य विषय है जनतंत्र में जनता और सरकार के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं होती। धन्यवाद।